को अकेले गाड़ी में छोड़ दिया, लेकिन वह बच्ची बहुत निडर थी। 2 साल की उम्र में वह खुद से साफ सफाई करने लगी। उसने खुद कपड़े पहनना सीख लिया। 4 की होते होते उसे अकेले रहना पड़ता था। उसके पापा सुंदर लड़की की खोज में घर से निकल जाते, माँ खुद को संवार कर किसी अच्छे आदमी की तलाश में निकलती और भाई स्कूल चला जाता। एमी नाम की वह बच्ची घर में अकेली रह जाती। जब उसे भूख लगती तो खुद खाना बनाती, 2 अंडे तोड़ती, थोड़ा केक मिक्स डालती और वॉफल्स तैयार कर लेती। खुद का बनाया खाना खाना और मनपसंद पत्रिकाएं पढ़ना उसका सुखद पल होता। जल्द ही घर की सारी पत्रिकाएं खत्म हो गईं। पढ़ने का शौक इतना बढ़ गया कि उसने अपने पापा से किताब खरीदने की बात कह दी, मगर उसके अजीब स्वभाव वाले पिता को लगता था कि टीवी देखकर ही सब कुछ सीखा जा सकता है, पढ़ने की क्या जरूरत है। एमी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने समझ लिया कि इस परिवार में कोई उसका साथ नहीं देगा और उसे खुद ही आगे बढ़ना होगा। अगले दिन जब परिवार के लोग काम पर निकल गए तो उसने फोन डायरेक्टरी में लाइब्रेरी का पता देखा। लाइब्रेरी घर से 10 किलोमीटर दूर थी, लेकिन यह दूरी उसके पढ़ने के जज्बे को रोक न सकी। वहाँ पहुंचकर वह विनम्रता से लाइब्रेरियन से मिली और बच्चों वाले हिस्से में चली गई। सफाई कर्मी को इतनी छोटी बच्ची अकेले कैसे आ गई, लेकिन एमी को किसी की देखभाल की जरूरत नहीं थी। उसे किताबों के बीच बैठना सबसे अच्छा लगता था। उस दिन के बाद से वह रोज लाइब्रेरी जाने लगी। वह एक के बाद एक किताबें पढ़ती गई। बच्चों की किताबें तो जल्दी ही खत्म हो गईं और अब वह बड़ी किताबों की ओर बढ़ी। लाइब्रेरियन उसकी लगन से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उसे लाइब्रेरी कार्ड बना दिया। अब वह किताबें घर ले जा सकती थी और उसका सफर का समय भी बचने लगा। समय बीतता गया और एमी अब 7 साल की हो चुकी थी। किताबों से उसने बहुत कुछ जान लिया था। जब वह स्कूल जाने लायक हुई तो उसने अपने पापा से स्कूल भेजने की बात कही, लेकिन उसके पापा को यकीन था कि वह केवल 4 साल की है। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, जिसने कहा कि वह 5 की है। सच्चाई यह थी कि एमी 7 साल की हो चुकी थी, लेकिन माँ बाप को उसकी उम्र की परवाह नहीं थी। जैसे ही पता चला कि वह स्कूल जा सकती है, उसके पापा थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि घर में बहुत सी डिलीवरीज आती थीं और उन्हें लगता था कि कोई तो होना चाहिए जो उन्हें ले सके। इसलिए उन्होंने उसे स्कूल का सपना टूट गया। अपने कमरे में जाकर वह किताबों के सामने रोने लगी। एक दिन उसके पापा बहुत खुश होकर लौटे, क्योंकि उन्होंने ढेर सारी पुरानी गाड़ियां बेच दी थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि पैसों का हिसाब लगाए, लेकिन जैसे ही वह नंबर बोला, एमी ने तुरंत सही जवाब दे दिया। उसके पापा को उस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने आरोप लगा दिया कि उसने चोरी से देखा होगा। जब एमी ने कहा कि पर्ची तो आपके ही हाथ में थी, तो उसके पापा ने उसे मार दिया। उस दिन एमी को बहुत अन्याय महसूस हुआ। उसने ठान लिया कि अब वह इसका बदला जरूर लेगी। यह आदमी कई दिनों से एक सुनसान आइलैंड पर फंस चुका था। एक दिन उसे वहाँ एक मैगी का पैकेट मिला, लेकिन उसमें मैगी नहीं थी। जब उसने पैकेट खोला तो उसमें मसाले का एक छोटा सा पैकेट भी मिला। ये देखकर उसने सोचा कि वो खुद मैगी बनाएगा। सबसे पहले उसने आसपास से अलग अलग तरह के पौधे इकट्ठे किए। वह उन्हें काटने और पीसने की कोशिश करता है ताकि उनसे आटा बना सके, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि बिना मक्का या गेहूं के ऐसा मुमकिन नहीं है। थक हार कर वह सो गया। नींद में भी उसे नूडल्स के ही सपने आते रहे। तभी पक्षियों की चहचहाहट से उसकी नींद खुली। बाहर उसके दिमाग में एक विचार आया, जो पक्षी बीज खाते हैं उनके पेट में कुछ बीज पूरी तरह नहीं पचते। यह सोचकर उसने पक्षियों के छोड़े हुए बीज इकट्ठे करने शुरू किए। उसने एक समतल जमीन ढूंढी और उन बीजों को वहां बो दिया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि वहां से पौधे उगने लगे हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। अपनी फसल को पक्षियों से बचाने के लिए उसने अपनी कोट से एक पुतला बनाया और उसे खेत में रख दिया। वह अपनी फसल का अच्छे से ध्यान रखने लगा। एक दिन उसकी नजर एक खास पौधे पर पड़ी। वह मक्के का पौधा था। यह देखकर वह बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब उसका मैगी खाने का सपना पूरा होने वाला था। जब पूरी फसल तैयार हो गई तो उसने मक्के के दाने निकाले और उनसे आटा बनाया। फिर उसने आटे को बेलकर नूडल्स का आकार दिया। इसके बाद उसने नूडल्स को उबालकर उसमें वही मसाले वाला पैकेट डाल दिया। जब उसने पहला कौर खाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए।